रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणम्। रामायणम महाकाव्यम, कविता नहीं महाकाव्य। बहुत सुंदर इतिहास रामायण का इतिहास। रामायण की कथा यदि कोई सुन लेता है तो शौनक जी इस गृहस्थ जीवन में, मनुष्य जीवन में रहकर भी व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई जैसे तैसे भी चलते फिरते भी राम कथा में आकर बैठ जाए, बहुत सुंदर राम कथा की महिमा महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, कोई खास उद्देश्य नहीं है, केवल कथा चल रही है और कोई आकर बैठ जाए तो दुःस्वप्न नाशनम धन्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम। उस व्यक्ति के जीवन में बुरे स्वप्न दूर हो जाएंगे, रात को शांति से चैन से वह नींद ले पाएगा। आजकल समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना डिप्रेशन है कि रात को नींद नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनता है तो दुःस्वप्न नाशनम, बुरे स्वप्नों से मुक्त हो जाता है। भुक्ति, संसार के सारे भोगों को प्राप्त कर सकता है, मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और रामचंद्र कथा पेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम, और भगवान श्री रामचंद्र की कथा को सुनने से सभी कल्याण और सभी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो कोई खास उद्देश्य नहीं, जैसे तैसे भी कथा में आकर बैठ जाए। तब शौनक जी ने कहा, तो यदि कोई व्यक्ति ध्यान से कथा सुने, इसका फल क्या है? ये तो बाई प्रोडक्ट कहा गया, ध्यान से कथा सुनने का फल। तब सूत जी कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूताम महाफलम अपूर्व पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। यदि कोई ध्यान से भगवत कथा, राम कथा का श्रवण करता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मनुष्य जीवन के ये चार पुरुषार्थ जिसे प्रमुख माना गया है, राम कथा का श्रवण करने से ये चारों पुरुषार्थ सरलता से, सुगमता से संपन्न कर सकता है। इसलिए इस राम कथा को सुसमाहिता है शौनक जी, सुसमाहिता ध्यान से श्रवण करो। अन्य अन्य साधनों से, अन्य अन्य कार्यों से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं होता है जितना राम कथा को श्रवण करने से पवित्र होता है। यदि कोई तप करे, ध्यान करे, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, इन सब मार्गों में बहुत बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना राम कथा श्रवण करने से पवित्र होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं, महापातक युक्तो वा, यदि कोई व्यक्ति महापातक मतलब क्वालिटी वाइज कोई बहुत बड़ा पापी है, या फिर सर्व पातक युक्तो वा, या फिर क्वांटिटी में कोई बहुत पाप किया है, बड़ा पाप किया है या बहुत पाप किया है, ऐसा पापी व्यक्ति यदि थोड़ी भी राम कथा सुन लेता है तो वे सभी पापों से सद्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है। नैमिषारण्य में सूत जी ये बहुत सुंदर राम कथा की महिमा निवेदन करते हैं।
सूत जी कहते हैं भगवान रामचंद्र में, भगवान रामचंद्र की कथा में और भगवान रामचंद्र के नाम में कोई अंतर नहीं है। राम, राम कथा और राम नाम ये तीनों समान है। और राम कथा का सार क्या है? यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनेगा तो राम कथा सुनते 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 राम नाम में वे रुचि प्राप्त कर लेगा, राम नाम में वो प्रेम उत्पन्न कर लेगा। और ऐसा राम नाम में रुचि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति राम नाम परा ये तु घोरे कल युगे द्विजा त एव कृत कृत्याश्च न कली बाधते ही तान। यदि कोई व्यक्ति राम कथा सुनकर राम नाम में रुचि उत्पन्न कर लेता है तो स एव कृत कृत्य ही, उसने दुनिया में सारा काम कर लिया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो बड़े से बड़े कार्य करने हैं वो सारे कार्य राम नाम लेने से संपन्न हो जाते हैं। और न कली बाधते, राम नाम परह व्यक्ति, जिनकी राम नाम में लगनी लग चुकी है, उस व्यक्ति को कलयुग बाधित नहीं कर सकता। कलयुग में रहकर भी कलयुग उसे स्पर्श नहीं कर सकता जो राम नाम पर हो चुका है। आज भी हम ब्रज में देखते हैं कई सारे ऐसे संत इस ब्रज में रहते हैं जो कलयुग में होकर भी कलयुग में नहीं है, उनके जीवन में कलयुग स्पर्श तक नहीं किया है। सो राम कथा की ये महिमा है। राम कथा सुनकर राम नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में राम कथा का पाठ करे, राम कथा का श्रवण करे, तो सूत जी कहते हैं कथा रामायण स्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम हि दुष्टानां पापनाशनम। राम नाम, राम कथा जिसके गृह में होती है, बहुत आश्चर्य की बात भी है कि हमारा गागड़ा परिवार, यजमान परिवार घर बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। उनके सहयोग से, उनकी कृपा से हम सब कथा के परिसर में बैठे हैं, लेकिन यजमान परिवार अपने घर पर बैठकर यह कथा श्रवण कर रहा है। घर बैठकर यदि कोई राम कथा का श्रवण करता है तो तद गृहम तीर्थ रूपम ही, तो उसका घर जो है वह तीर्थ बन जाता है। और बहुत सुंदर ही शब्द दिया गया। आप सब जानते हैं ही शब्द निश्चितता के अर्थ में है। बोले निश्चित ही जो व्यक्ति अपने घर बैठकर राम कथा का पाठ करे, श्रवण करे, वह घर घर नहीं, वह तीर्थ बन जाता है। और दुष्टा नाम पाप नाशनम, घर बैठकर सारे पापों से मुक्त हो जाता है। शौनक जी ने कहा कि सूत जी, हमारे हृदय में पाप कब तक रहते हैं? पाप तो हम सबके हृदय में है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप बड़े पवित्र हैं, आप बड़े सज्जन हैं, आप तो कोई पाप नहीं करते। यदि हमने कोई पाप नहीं किए होते तो क्या हम लोग यहाँ होते? वैकुंठ में ना होते? हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, छोटा बड़ा, तन मन धन से कहीं से भी पाप अवश्य किया है। और कुछ लोग पाप कर रहे हैं। ये पाप हमारे हृदय में कब तक रहेगा? सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब तक भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक सारे पाप हमारे हृदय में बैठे रहेंगे। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना तावत आसन्न श्रूयते श्री रामायणम नरहे। जब तक कोई नर मनुष्य राम कथा नहीं सुन लेता, पापों से मुक्त नहीं हो सके। दूसरे शब्दों में, यदि कोई राम कथा सुनता है
तो उनके हृदय में रहे हुए छोटे बड़े पाप वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सिंह शब्द वृका इव। जैसे कोई घोर वन में कोई वनराज केसरी सिंह दहाड़ करता है, तो सिंह की दहाड़ से छोटे बड़े पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे राम कथा की दहाड़ से, राम कथा के श्रवण से हृदय के छोटे बड़े सारे पाप दिल को, हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। ये है राम कथा की महिमा। और अंत में सूत जी कहते हैं राम कथा की इतनी इतनी महिमा है, लेकिन शौनक जी ये राम कथा वही सुन सकता है जो भाग्यशाली है, जो पुण्यशाली है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर कोई व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। और ऐसा भाग्यशाली जीव राम कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित होता है या राम कथा का श्रवण कर सकता है। परम सौभाग्य है। इतना तो निश्चित है कि हम लोगों ने या हमारे बाप दादा पितृ स्वजनों ने कहीं ना कहीं पुण्य किए होंगे। उस पुण्य के प्रताप से आज हम सब लोग इस परिसर में बैठकर भगवत कथा, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं।